Hello friends, I will now discuss question number 16 of the topic classification of elements. Among the second period elements, the actual ionization enthalpies are in this order. तो second period elements की ionization enthalpies हमें दी हुई है. Explain why beryllium has a higher ionization enthalpy than boron and why oxygen has a lower ionization enthalpy than nitrogen and fluorine. तो हमने थोड़ी देर पहले आयनिक रेडियस डिस्कस करने वाले क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और उन क्वेश्चंस के बाद सबसे ज़्यादा कॉमनली जो एंट्रेंस एग्जाम्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो आयनाइजेशन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कंपेयर करने वाले क्वेश्चंस ही आते हैं. तो आप बहुत ध्यान से इसका सॉल्यूशन फॉलो कीजिएगा. सबसे पहले मैं सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स को नोट डाउन कर लेता. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में मैंने इनको मेंशन कर लिया है. नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स की होती हैं वो मोर और लेस उनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है. तो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है वैलेंस शेल के लिए 2s1, बेरिलियम इज 2s2, बोरोन इज 2s2 2p1, कार्बन इज 2s2 2p2, नाइट्रोजन इज 2p3, ऑक्सीजन इज 2p4, फ्लोरीन इज 2p5 एंड नियॉन के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर करता है उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 2s2 2p6. तो यहां से हमने कॉन्फ़िगरेशंस लिख ली हैं. अब इसकी मदद से हम आयनाइजेशन एंथैल्पीज को कंपेयर कर सकते हैं. तो हम जब भी अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, ये लेफ्ट है, ये राइट की तरफ हम जब जाते हैं तो आप नोट करेंगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है. यहाँ पे 3 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, यहाँ 4 हैं, यहाँ 5 हैं, 6 7 8 9 एंड 10. तो जबकि साइज ऑफ द एटम जो है वो इंक्रीज अट्रैक्शन की वजह से कम हो जाता है. तो इस वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस से और ज्यादा टाइटली बाउंड हो जाते हैं. चार्ज बढ़ गया है और चार्ज और आउटर इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस कम हो गया है जिसकी वजह से दोज इलेक्ट्रॉन्स बिकम मोर टाइटली बाउंड. तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट से राइट की तरफ इंक्रीज कर जाती है. लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, नियॉन की ज्यादा होगी. इस ऑर्डर में लेफ्ट से राइट जो है डेटा आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी का वो बढ़ेगा. लेकिन इसमें कुछ ब्रेक्स होते हैं. तो सिर्फ जनरल रूल पता होने से हमारी प्रॉब्लम गलत हो जाएगी. हमें यहां पर एक्सेप्शंस भी मालूम होने चाहिए. वो एक्सेप्शंस कहां और क्यों आते हैं अभी हम देखेंगे. सबसे पहले बेरिलियम और बोरोन को हम कंपेयर करते हैं जो हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है. बेरिलियम जो है उसके आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है 2s2, यानी कि s ऑर्बिटल पूरी तरह भरा हुआ है. अब फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं. तो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को ब्रेक करने के लिए हमें थोड़ी ज्यादा एनर्जी डालनी पड़ेगी. एक और फैक्टर है, s इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, s ऑर्बिटल जो होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स दे आर मोर अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू अ p इलेक्ट्रॉन. s इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होता है वो बहुत ज्यादा यूनिफॉर्मली न्यूक्लियस के अराउंड स्प्रेड होता है. तो यहां से हम देख सकते हैं कि बोरोन में से इलेक्ट्रॉन 2p1 में से निकल रहा है जबकि बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड s ऑर्बिटल में से निकल रहा है. और तो और s ऑर्बिटल का अट्रैक्शन भी न्यूक्लियस के साथ ज्यादा है. इसलिए हम देखेंगे कि बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन से ज्यादा होती है. बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. तो लिथियम के केस में कोई एक्सेप्शन नहीं है. लिथियम के कंपैरिजन में बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन बोरॉन के कंपैरिजन में भी बेरिलियम की एनर्जी ज्यादा आएगी. फर्दर बोरोन और कार्बन को आप कंपेयर कर सकते हो. बोरोन में से इलेक्ट्रॉन 2p1 में से निकलेगा, कार्बन में से 2p2 में से. कार्बन में 6 आपके प्रोटॉन्स होते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है. इस वजह से कार्बन की आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन से ज्यादा होगी. सिमिलरली कार्बन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी. अब नेक्स्ट आपका जो ब्रेक आएगा वो आएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में. यहां पर बी पार्ट में यही पूछा गया है. ऑक्सीजन हैज लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन. तो यहां पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन इज 2p3 और p ऑर्बिटल जो है उसमें आपके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं. तो आपके जो n के इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन.
ठीक है, तीनों ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है। दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी स्टेबल। तो ऑक्सीजन में ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई आपकी 2p4, यहां पर हाफ फील्ड स्टेबिलिटी नहीं है, तो हुंस रूल एप्लीकेबल हो जाता है नाइट्रोजन में। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो हैं उसकी वजह से नाइट्रोजन इज वेरी स्टेबल, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। हालांकि ऑक्सीजन का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। तो इस वजह से हमने देखा कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन का कंपैरिजन पहले की तरह डायरेक्ट है। फ्लोरीन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो ज्यादा हैं, जिसकी वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मोर टाइटली बाउंड। तो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन से भी कम है और फ्लोरीन से भी कम है। इसके आगे स्टैंडर्ड डिस्कशन है। फ्लोरीन और नियॉन में डायरेक्ट कंपैरिजन आप देख सकते हैं। नियॉन जो है उसमें प्रोटॉन्स भी ज्यादा हैं और मोर इंपॉर्टेंटली फुल्ली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल है विच इज एक्सट्रीमली स्टेबल। तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, आपको सबसे ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने ट्रेंड्स डिस्कस कर लिए हैं। बेरिलियम जो है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन से ज्यादा है और ऑक्सीजन जो है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन और फ्लोरीन दोनों से ही कम होती है। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।